नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये शब्द रूप से संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगी और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एक ही प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसा कि जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि नदी शब्दस्य षष्ठी एक वचने रूपम अस्ति। जो नदी शब्द है उसका षष्ठी एक वचन है, वो रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है नज्यहा। षष्ठी एक वचन, विसर्ग लगेगा नज्यहा। देखो ए ऑप्शन के अंदर है वो विसर्ग ने लगाकर सीधा दिया हुआ है, और डी ऑप्शन के अंदर नज्या इसमें विसर्ग लगा कर दे रखा है। तो षष्ठी विभक्ति की यही पहचान है, विसर्ग अवश्य आएगा इस प्रकार के प्रश्न हो तो। अब ये नदी जो शब्द है इसका शब्द रूप देखिए आप। सबसे पहले इसके अंदर जो मूल शब्द है नदी वो होगा, और प्रथमा एक वचन बनेगा सीधा नदी। प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? सीधा नदी बनेगा। अब ध्यान क्या देना है आपको, इसके अंदर क्या सीखना है अन्य चीज, इसको देखिए आप। इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो द्वितीय का जो बहुवचन होगा और जो प्रथमा का एक वचन होगा उनमें अंतर क्या है? केवल विसर्ग का, ये ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल विसर्ग का अंतर है। इसके बाद में जो द्वितीय का एक वचन है इसको देखिए, इसमें मूल शब्द के साथ में मैं लगा हुआ है, हलंत। तो इसकी यही पहचान होती है, अगर मूल शब्द के साथ में मैं लगा हुआ हो तो वहां पर द्वितीय एक वचन होता है। उसके बाद में देखिए आप किसको देखोगे? आप देखोगे तृतीया को, पंचमी को और षष्ठी को। क्या देख रहे हो? देखो कुछ फर्क नजर आ रहा है, अंतर नजर आ रहा है। तृतीय विभक्ति के अंदर देखो नज्या विसर्ग नहीं लगा हुआ है, और पंचमी और षष्ठी के अंदर विसर्ग लगा हुआ है। यही हमारा प्रश्न था। तृतीय विभक्ति के अंदर देखो विसर्ग नहीं है, और पंचमी और षष्ठी के साथ में दोनों समान है और विसर्ग लगे हुए हैं। ये बड़ा अंतर है इनमें। इसके बाद में आप क्या देखोगे? जो ये चतुर्थी विभक्ति है, इस चतुर्थी विभक्ति को देखिए। इस चतुर्थी विभक्ति के अंदर आपको अंत में एक चोटी या दो चोटी दिखाई देनी चाहिए। क्या दिखाई देनी चाहिए? या तो एक की मात्रा या इसकी मात्रा, इस प्रकार दिखाई देनी चाहिए आपको। तब उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके बाद में जो सप्तमी विभक्ति है उसका बनेगा नज्याम। अब देखिए यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज में डाल सकता है एग्जामिनर। यहाँ नदी में है, मूल शब्द के साथ में मैं लगा हुआ। यहाँ मूल शब्द है वो नदी था, और नदी के साथ में मैं हलन जोड़कर द्वितीय का एक वचन बनाया गया। और सप्तमी को ज्ञान से देखिए, क्या इसके अंदर ये मूल शब्द जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं। तो सप्तमी का जो एक वचन होगा वो इस प्रकार बनेगा नज्याम। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इन तीनों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहाँ नदी नाम बनेगा तो षष्ठी का बहुवचन होगा, और यहाँ पर जो सप्तमी का एक वचन होगा उसमें नद्याम बनेगा, और जो द्वितीय का एक वचन होगा वो नदीम बनेगा। उसके बाद में आपको ये तो देखो नदी भ्याम नदी भ्याम नदी भ्याम, इनको आपको दिखाई दे रहे होंगे। तृतीय चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन जो होगा वो समान होगा, नदी भ्याम नदी भ्याम नदी भ्याम। इसके बाद में इसको देखिए आप, नदी भी को, जहाँ पर भी ये इस प्रकार भी आए और विसर्ग लगा हुआ है पीछे, तो वहाँ पर तृतीया का बहुवचन होगा। और इन दोनों को देखिए, इन दोनों के अंदर क्या है? चतुर्थी और पंचमी के ये बहुवचन है पीछे भे। पीछे वाले वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था। इस प्रकार पीछे भे भे विसर्ग लगा कर आए तो वो चतुर्थी और पंचमी का क्या होगा? बहुवचन होगा। और इसके अलावा इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर देखिए तो सप्तमी का जो बहुवचन होगा वो नदी सु, इस प्रकार लिखा जाएगा, नदी सु। ये भी ध्यान रखना है।
क्योंकि एग्जामिनर इस प्रकार देगा आपको नदीसु भ्रमित करने के लिए, तो भ्रमित नहीं होना, ये क्या है, गलत है। ई की मात्रा क्या आएगी, दे के साथ में बड़ी आएगी, नदीसु। तो इसके बाद में बाकी क्या बचा है आपको, ये भी ध्यान रखना है, जहां पर भी ओ की मात्रा है इस प्रकार, पीछे देखो यहाँ आ रही है, तो ये होगा षष्ठी सप्तमी का द्विवचन। बाकी डबल मात्र है ये, तो ये क्या होगा, प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन होगा। अब क्या बचा है बाकी, बताइए आप। तो बाकी बचा है हमारा ये नज्य, तो ये क्या होगा, प्रथमा का बहुवचन होगा। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद में आपको संबोधन के अंदर देखो, ये नदी जो है ये छोटा हो गया है, दी की मात्रा, नज्जो ये समान है इसके बिल्कुल। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल क्या है, समान है। तो ये नदी शब्द का क्या था, रूप था। अब नदी शब्द है ना, वो स्त्रीलिंग होता है, याद रखना है। नदी शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और नदी के समान किसके रूप चलते हैं, पुत्री, सखी, देवी, रजनी, नारी, भगवती, दासी, मही, जानकी, सरस्वती, पार्वती, श्रीमती, काली, विदुषी, पत्नी आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप चलेंगे। इसके बाद है कि अब आपको पता चल रहा होगा कि नदी शब्दस्य षष्ठी एकवचने रूपम अस्ति। तो अब आप बताइए, जो सी ऑप्शन है ये किसका ऑप्शन है, नदी नाम है वो किसका ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में उसे बताना। मैंने आपको पूरा बताया है। उसके बाद में जो दूसरा हमारा प्रश्न है, मत्ती शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। मत्ती शब्दस्य द्वितीय बहुवचन रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा मति। तो मत्ती के साथ में विसर्ग लगा हुआ है और ती की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। द्वितीय का क्या है, ये बहुवचन है। अब देखिए, जो मत्ती शब्द है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ध्यान रखा हो। ये देखिए मत्ती और ये क्या है, देखो मत्ती, इन दोनों के अंदर क्या भिन्नता है, इसके अंदर मात्रा छोटी है और इसके अंदर मात्रा क्या है, बड़ी है। जो मूल शब्द है वो क्या है, मत्ती है। मत्ती अगर सेम टू सेम है और विसर्ग लगा हुआ है, तो वो तो क्या होगा, प्रथमा का एक वचन। और ती की मात्रा बड़ी कर दी जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीय का बहुवचन। अब इसके बाद में इसमें देखिए, मत्ती के साथ में मैं लगा हुआ है, देखो सीधा, तो द्वितीय का एक वचन हो गया। फिर या की मात्रा है, सिर्फ या की मात्रा, पीछे या आ रहा है, विसर्ग नहीं लग रहा है, तो वो तृतीय विभक्ति होगी। और पंचमी और षष्ठी को देखिए आप, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर विसर्ग लग रहा है। और चतुर्थी की मैंने एक ही बात बताई थी आपको, ऊपर एक चोटी या दो चोटी दिखाई दे रही है। और सप्तमी जो विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति के अंदर मत्याम, मतो ये आएगा। इसी प्रकार जो प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन होगा, उसके अंदर ये मात्रा बड़ी हो जाएगी, विसर्ग नहीं लगेगा। और इसको मैंने बताया था, पीछे ओ की मात्रा आएगी और विसर्ग आएगा। और ये है मतिभ्याम, 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 इसका मैंने बता दिया, भी आएगा, इसमें भे आएगा, इसमें मति नाम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि जो नदी नाम इस प्रकार लिखा जाएगा, इसके अंदर मात्रा बड़ी हो गई है, देखो मति नाम, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, मति नाम। फिर इसके अंदर देखो मति सु, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, ती की मात्रा क्या आएगी, छोटी। तो इसका रूप कैसे चलेगा, मति, मति ही, मति, मच्ये, मतिम, मति, मच्ये, मच्चा, मतिभ्याम, मतिभि, मच्चई, मतिभ्याम, मतिभ्ये, मच्चः, मतिभ्याम, मतिभ्ये, मच्चः, मच्योः, मतिनाम। तो इस प्रकार ये रूप चलेगा। अब आप समझ गए होंगे मति शब्द से द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा। तो
मति होगा, ती की मात्रा बड़ी हो जाएगी और विसर्ग लगेगा। बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। उसके बाद में मधु शब्दस्य नपुंसकलिंग द्वितीया द्विवचने रूपम अस्ति। मधु शब्द है एक, तो ये याद रखना है, मधु शहद को कहते हैं और जो तरल पदार्थ होते हैं लगभग नपुंसकलिंग होते हैं। तो मधु शब्दस्य के अंदर जो नपुंसकलिंग है इसका द्वितीय द्विवचन बताना है, तो द्वितीय का जो द्विवचन होगा वो क्या होगा, मधुनी होगा। डी ऑप्शन, नी की मात्रा बड़ी आएगी, ये अवश्य ध्यान रखें। अब इसमें देखिए इसका जो शब्द रूप है वो किस प्रकार चलेगा, इसका शब्द रूप किस प्रकार चलेगा। एक तो ध्यान रखना, देखो जो मूल शब्द है हमारा क्या है, मधु, तो जो प्रथमा विभक्ति होगी उसका रूप कैसे चलेगा, मधु, मधुनी, मधुनी। यहाँ क्या ध्यान रखना, देखिए आप ध्यान से इसको, मधुनी, दोनों मात्राएं बाहर की तरफ जा रही है, इस तरफ है और ये इस तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। और बहुवचन के अंदर देख के दोनों एक तरफ मुड़ी हुई है, इस प्रकार ऊ की मात्रा और नी की मात्रा इस तरफ मुड़ी हुई है। इसी प्रकार द्वितीय समान होगी, मधु, मधुनी, मधुनी। फिर तृतीया के अंदर ना लगेगा, पंचमी षष्ठी के अंदर मधुने, मधुने, विसर्ग आएगा केवल। और चतुर्थी के अंदर एक छोटी दिखाई दे रही है आपको, सप्तमी के अंदर नी की मात्रा छोटी आ रही है। और मधुभ्याम, मधुभ्याम, मधुभ्याम आप जानते हो, मधुभ्ये, मधुभ्ये, मधु नाम, ये मधु नाम को ज्ञान, मधुसु और मधु नाम इनको ध्यान रखना है। इनके अंदर देखिए जो ये मधु नाम और मधुसु है, इसके अंदर देखो मधुसु इस प्रकार लिखा जाएगा, ध्यान देना है। मधु नाम, इसमें धो की मात्रा क्या हो गई, ओ की मात्रा क्या हो गई, दे के अंदर बड़ी हो गई, मधु नाम। तो ये एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं ज्यादा, इसके अंदर यहाँ से, इसको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है, जो बहुवचन होता है उसके अंदर इस प्रकार की मात्रा आती है, बाहर नहीं जाती है, ये मात्रा नहीं होगी, ये गलत होगी। अब जो अगला प्रश्न है हमारा क्या है, मनस शब्दस्य नपुंसकलिंग तृतीया एक वचने रूप अस्ति। मनस शब्दस्य नपुंसकलिंग तृतीया का क्या बताना है, एक वचन रूप बताना है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, मनसा। अब इसके अंदर मनस जो सकारांत नपुंसकलिंग है, ये इसका देखो रूप देखिए, मन है, मनसी, मनांसी। तो आपको बताना था तृतीया का एक वचन, और तृतीया का जो एक वचन दिखाई कहाँ दे रहा है आपको, तृतीया का एक वचन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये मनसा बनेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। और इसको देखिए आप, मात्रा अंदर की तरफ ही आ रही है और यहाँ पर बाहर की तरफ जा रही है। अगला जो हमारा प्रश्न क्या है वो दे रखा है, सर्वे शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी एक वचने रूपम स्यात्। तो सर्व शब्द है वो पुल्लिंग है और इसका सप्तमी एक वचन बताना है, तो सर्वस्मिन बनेगा। इसका किस प्रकार बनेगा देखिए। अब देखिए इसके अंदर सर्वस्मिन क्या है, सप्तमी का एक वचन, तो इसका रूप है वो इस प्रकार चलेगा। तो इसके अंदर आपको अच्छे से क्या याद रखना है, एक तो सर्वेषु शब्द किस प्रकार लिखा जाता है, सर्वेषु सप्तमी का बहुवचन, और एक इसके अंदर तृतीया का बहुवचन है, वो डबल चोटी लगकर ऊपर मात्रा आएगी रे की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। और षष्ठी है वो सर्वस्व होगा। और चतुर्थी के अंदर देखो दो चोटी लगी हुई है अंत के अंदर, और तृतीया रामायण की तरह सर्वेण। इसके बाद एक ये छठवां प्रश्न, सखी शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम अस्ति। तो जो सखी शब्द है उसका चतुर्थी का एक वचन रूप, मैंने कहा था
कि ऊपर क्या लगनी चाहिए, एक चोटी और दो चोटी। तो यहाँ पर जो सखी शब्द से चतुर्थी एक वचन होगा, यहाँ पर अब आपको कन्फ्यूजन होगा, ये याद होना चाहिए आपको। शक्य ही ऊपर कितनी चोटी आएगी, एक चोटी आएगी। देखते हैं सखी जो शब्द है उसका रूप कैसे चलता है। अब इसको दे के इसका चतुर्थी का एक वचन दे के ऊपर कितनी चोटी लगी हुई है, एक चोटी लगी हुई है। इसको ध्यान रखना है आपको। सका सकायो सकाय, सकायम सकायो सखीन, सख्या सखीभ्याम सखीभी, सख्यै सखीभ्याम सखीभ्ये, सख्यु सखीभ्याम सखीभ्ये, सख्यु सख्यो सखीनाम, सख्यो सख्यो सखीषु, और हे सके हे सकायो हे सकाय। इस प्रकार इसका रूप चलेगा। तो याद रखना, इसका चतुर्थी का एक वचन ऊपर कितनी चोटी आएगी, केवल एक चोटी आएगी। उसके बाद एक ये पितर शब्द से तृतीय एक वचन रूपम अस्ति, तो इसका होगा त्रा पित्रा। डी ऑप्शन राइट होगा, पित्रा। इसी प्रकार जो माता शब्द होता है उसका होता है मात्रा। तो तृतीय का एक वचन रट के जाना है, पित्रा होगा, पित्रेण नहीं होगा। जैसे रामे है, रामम, रामेण, रामेण होता है ना वहां पर, तो वहां पर यहाँ पर इस प्रकार ये नहीं होगा, इसका क्या होगा, पित्रा। कैसा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।